वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का सामयिक परीक्षा या पीरियोडिक टेस्ट का पेपर कक्षा चौथी सब्जेक्ट हिंदी। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है पठन। इसमें नीचे एक गद्यांश दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है और इसके आधार पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखना है। तो इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। हमारी यह धरा लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो ये हमने गद्यांश को पढ़ लिया है। अब प्रश्न है हमारी धरती कितने साल पुरानी है? 5 साल, 500 साल, 5000 साल। तो यहाँ पर हमने देखा 5 अरब साल। तो 5 अरब साल ये वाला उत्तर सही है। फिर अगला है कितने साल तक हमारी धरती पर कोई जीव जंतु नहीं थे? तो इसका उत्तर है यहाँ पर देख रहे हैं आप 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, इस धरती पर आदमी का जन्म कब हुआ? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न है मानव सभ्य कब कहा जाने लगा? जब उसने लिखना सीखा। तो यहाँ पर है चौथे प्रश्न का उत्तर आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, तब से मानव सभ्य कहा जाने लगा। पाँचवा प्रश्न है इतिहास कब आरंभ हुआ? इतिहास। तो इसका उत्तर है आदमी ने सबसे पहले लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। तो पाँचवें प्रश्न का उत्तर ये हो गया। फिर आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? तो गांधी जी के आश्रम का नाम आप सभी को पता है, तो वो है साबरमती। साबरमती जो कि कहाँ है? गुजरात। अगला प्रश्न है उन बच्चों के नाम लिखिए जो खेल खेल रहे थे। इस प्रश्न का उत्तर सुनीता की पहिया कुर्सी आपने पाठ पढ़ा होगा, वहाँ से जो बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर इसका नाम लिखना है। मालिक ने पढ़ाकू को क्या जवाब दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पढ़ाकू की सूझ जो पाठ है वहाँ से मिलेगा। फिर आगे है व्याकरण। निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। गाय का बैल, चूहा का चूहिया। फिर है निम्न शब्दों के वचन बदलिए। बिल्ली का बिल्लियाँ, बिल्लियाँ। और रोटी का रोटियाँ। फिर आगे है क्रिया शब्द पर गोला लगाइए। राम ने पानी पिया। तो राम ने क्या पिया? पानी। तो पिया क्या है? एक क्रिया शब्द है, तो यह हो जाएगा पिया। निम्न शब्दों के आगे विशेषण लगाइए। पालक कैसी है? स्वादिष्ट या हरी हो सकती है, हरी पालक। ये विशेषण हो गया। विशेषता बताई जा रही है किसकी? पालक की। पालक कैसी? हरी या स्वादिष्ट भी बोल सकते हैं। घास, सूखी घास, हरी घास, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सूखी घास, ये विशेषता बताइए किसकी? घास कैसी थी? सूखी थी। आगे है निम्न शब्दों में सही जगह पर ये बिंदु या अंकी बिंदी लगानी है। तो धुआं में क्या होगा? ये आँखों में चंद्र बिंदी आएगी, माँ में चंद्र बिंदी आएगी। फिर है इंतजार में ये अंकी बिंदी आएगी। आगे है निम्न संयुक्ताक्षर से शब्द बनाइए। तो ये संयुक्ताक्षर है, इससे हमें शब्द बनाना है। तो किल्लत यहाँ पर हो जाएगा, किल्लत। फिर है चा, तो इसमें हो जाएगा बच्चा और कच्चा। इसमें अगर दूसरा शब्द बनाए तो जिल्लत हो जाएगा, जिल्लत। ठीक है। आगे है 7वां प्रश्न, सही शब्द चुनिए। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? सुनार, कुम्हार। तो कुम्हार बनाता है, तो इसको ठीक कर देंगे कुम्हार और यहाँ लिख देंगे कुम्हार। आगे है सौरमंडल में ग्रह होते हैं या ग्रह होते हैं? तो सौरमंडल में ग्रह होते हैं, ये ग्रह घर वाला होता है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। शब्द ये है फिक्र। तो इसमें वाक्य बनाना है आपको फिक्र करने
की ज़रूरत नहीं है। आगे सही चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य पूरा कीजिए। बैल अपने आप चलता रहता था। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। आगे है प्रश्न 10। सही शब्द का प्रयोग करके वाक्य को जोड़िए। मोहन के एक भाई और 2 बहन हैं। यहाँ पर आ जाएगा और, यहाँ पर दिया भी है तो यदि नहीं आएगा, ये सही है। आगे है रचनात्मक लेखन। महात्मा गांधी पर 5 वाक्य लिखिए। तो महात्मा गांधी पर आपको 5 वाक्य लिखना है। तो महात्मा गांधी जी कौन थे, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, या महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। ये जो लाइन है यहाँ पर लिखना है। फिर आगे है शब्दावली। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखिए। पसीना बहाना, बहुत अधिक मेहनत करना। बहुत अधिक मेहनत करना, मेहनत करना। आगे है नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। सुबह का हो जाएगा शाम, अच्छा का हो जाएगा बुरा। फिर है नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। सूर्य का हो जाएगा दिनकर, दिनकर, भास्कर, भास्कर। फिर जल का हो जाएगा पानी और नीर। आगे है निम्नलिखित शब्द वाक्यों को एक शब्द में लिखिए। बहुत अधिक पढ़ने वाला पढ़ाकू, पढ़ाकू। बहुत अधिक रोने वाला रोंदू, रोंदू। फिर है तुक वाले शब्द लिखिए। रस्सी का लस्सी, पैसा का जैसा। आगे है वर्तनी। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पत्थर को क्या लिखेंगे? पत्थर, ये सही है। खलीता, कोल्हू, ये वाला सही है। तर्कशास्त्र में ये सही है। उसके बाद हमारे पास है निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। तरकारी मतलब सब्जी, और उत्साह मतलब ये हो जाएगा उमंग, उमंग। फिर आगे है समानार्थी शब्द पर गोला लगाइए। माता का हो जाएगा दादी, माँ, चाची, तो ये माँ होता है। रात का निशा, दिशा, जल्दी, तो निशा होता है। सही जोड़े बनाइए। गहना, वर्तन, कविता। तो गहना कौन बनाता है? सुनार बनाता है। वर्तन ठठेरा बनाता है। कविता कवि लिखता है या बनाता है। सुलेख, लास्ट में है सुलेख। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको आपको नीचे खाली जो जगह दी गई है यहाँ पर अच्छी राइटिंग में लिखना है। और ये था आज का पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।